जैसा कि एक कहावत है कि मैं जैसा भी हूँ या जैसा भी होने का उम्मीद करता हूँ, इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। अर्थात हैप्पी फादर्स डे के आज जो हम लोग फादर्स डे की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत 1910 ईस्वी में आपको हुआ था। और ये जो दिवस होता है, लोग अपने पिता के सम्मान में, क्योंकि पिता अगर ना हो तो कहा जाता है कि घर के स्तंभ एक अगर जिस स्तंभ पे घर टिका हो वो स्तंभ ही ना हो तो घर क्या रह सकता है, अर्थात परिवार कैसे चल सकता है। तो पिता जीवन का मुख्य आधार है। इसी पर हम लोग एक नई कहानी की ओर जाते हैं। ऐसे पिता को हमारा प्रणाम, और मैंने अपने माता पिता को आज तक उन संघर्षों को जारी रखते देखा है, और अभी भी अपने पिता से, अपनी माता से कई प्रेरणा मिलता है। और जब मैं किसी भी परेशानियों का सामना करता हूँ तो लगता है कि अगर मैं उनके पास 10 मिनट बिताता हूँ तो लगता है कि कई महीने हमको कोई प्रकार की परेशानियाँ जीवन में नहीं हैं। ऐसा ही आप सबों को भी लगता होगा। तो माता पिता निश्चित हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं। हम लोगों ने भगवान को आज तक देखा नहीं, लेकिन उस रूप में हमारे घरों में माता पिता निश्चित मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसके की रचयिता अर्थात रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, उनको कई नामों से हम सब जानते हैं, गुरुदेव कहते हैं। तो उनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। उनके माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगर बात करें उनके दादाजी, जो कोलकाता के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, द्वारकानाथ ठाकुर जी, तो हम लोग उतना पीछे ना जाएं, क्योंकि पिता ने माँ के अनुपस्थिति में कैसे जीवन को आगे बढ़ाया, इनकी बात के लिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब 1861 में इनका जन्म होता है, तो जब ये जन्म लेते हैं, एक सप्ताह के अंदर इनकी माँ का मौत हो जाता है। अर्थात माता का कोई प्यार इनको नहीं मिला। इनके पिता भी वक्त देते थे, ऐसा नहीं कि वक्त नहीं देते थे, लेकिन दाई और इनके पिता और दादा के देख रेख में इनका जीवन यापन होता है। इनको कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इनके पिता ही इनको जो शिक्षा देते हैं, दादाजी शिक्षा देते हैं। इस आधार पे अपना शिक्षा प्राप्त करते 16 वर्ष की अवस्था में। अब जरा सा सोचें कि आज हम सब कहते हैं कि अपने बच्चों को हम सब पढ़ा नहीं सकते हैं अपने से, आज कौन बच्चा अपने से पढ़ता है, लेकिन जरा सा हम लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोतक बन जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 16 वर्ष की अवस्था में गद्य और पद दोनों की रचना प्रारंभ कर देते हैं। और दोनों की रचना जब ये गद्य भाग और पद भाग की जब रचना प्रारंभ करते हैं 16 वर्ष की अवस्था में, जिस अवस्था में आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, और उस समय में वो अपने पिता और दादा के देखरेख में इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण किए, अक्षर ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान भी अध्ययन किए, जो बेहतर से बेहतर उनके पास ज्ञान। और वही बाद में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए बहुत सारे दूसरे देश भी जाते हैं, लेकिन जब अपने देश आते हैं तो उनका कहना होता है कि हम लोग अपने क्षेत्र में अपनी जो भाषा है हमारा है उसका ही प्रयोग करेंगे। तो बहुत लंबी बात हम नहीं करना चाहेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही रचना है दो आपको देशों का राष्ट्रीय गान, हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, और बगल में जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, जिसका कि स्थापना ही 1971 में होता है, उसका एक राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला। तो वो भी इन्हीं का देन है। अगर बात करें तो इन्हीं के योगदान से एक पड़ोसी देश, जो द्वीपीय पड़ोसी देश हमारा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ऐसा कौन सा द्वीपीय पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय गान में इनका ज़रूर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं बता दूं कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी नामकरण रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। अमर्त्य सेन हमारे भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, जिनके पिता केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे, अर्थात आशुतोष सेन जी। तो ऐसे विद्वानों का पुत्र विद्वान अमर्त्य सेन का भी नामकरण रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अब जरा सा हम सोचते हैं कि उनका इतना योगदान है कि
हम छोटे से वीडियो में अगर मैं कहना चाहूँ तो समाप्त नहीं होने वाला है। शांति निकेतन की स्थापना उन्हीं का देन है और इस संसार को छोड़कर वो 1941 ईस्वी में चले गए। अर्थात मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे जीवन के आधार है, उनका सम्मान